नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। पहले जेएनयू में देश विरोधी और आतंकवादी अफजल समर्थक नारे लगे और अब इस पर तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से रोटियां सेक रहे हैं। लेफ्ट का आरोप यह है कि इस मामले को सहारा बनाकर केंद्र उस पर निशाना साध रही है, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी केंद्र पर निर्दोषों को फंसाने का आरोप लगा रही है। जेएनयू अब इस सियासी जंग का अखाड़ा बन गया है। राहुल गांधी समेत लेफ्ट और कांग्रेस के तमाम नेता जेएनयू में थोड़ी देर पहले तक वहीं बैठे थे। क्या इस मामले में चल रही सियासत जायज है? करेंगे इसी पर अगले आधे घंटे बड़ी बहस। लेकिन पहले देखिए अभी तक हुआ क्या है। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे बड़ी बहस। देशद्रोहियों से हमदर्दी क्यों? ये विश्वविद्यालय है, यहाँ कोई स्कूल के बच्चे नहीं जाते हैं। ये जो भी कर रहे हैं वो सोच समझ के ही काम कर रहे हैं और देश विरोधी काम जेएनयू के अंदर या कोई भी संस्थाओं में ये मंजूर नहीं कर सकता है। आरएसएस में कई बार ये प्रकटन दे चुकी है कि जेएनयू एंटी नेशनल संस्था। अब इस संस्था को सुधारना जरूरी है, उसके अंदर हस्तक्षेप करना। जेएनयू में कुछ छात्रों के देश विरोधी नारे अब देश की राजधानी में तूफान खड़ा कर रहे हैं। छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरा लेफ्ट एक हो गया है। उसका कहना है कि वीडियो में नजर आ रहे छात्रों की गिरफ्तारी की बजाय केंद्र सरकार का निशाना लेफ्ट हो गई है। लेफ्ट नेताओं ने इस सिलसिले में गृह मंत्री से मुलाकात भी की। साथ ही जेडीयू नेताओं के साथ वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिले। इस पूरे मामले में बयानों और ट्वीट के जरिए अब आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है। जेएनयू में अब राजनीतिक दलों का संगम नजर आ रहा है। सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ एक मंच पर नजर आ रही हैं। राहुल भी जेएनयू पहुंचे, जहां जमकर केंद्र सरकार की लानत मलानत हुई। इन सब के बीच इस वीडियो में देश विरोधी और अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाने वाले कई चेहरे अब भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। जेएनयू पर चल रही इस सियासत के बीच हम तो पूछेंगे, क्या देशद्रोहियों की वकालत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? आपकी राय, जी हां, जनता की राय यहां सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए सवाल एक बार फिर याद दिला दूं, क्या देशद्रोहियों की वकालत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? हां के लिए टाइप कीजिए IBN7 नहीं के लिए टाइप कीजिए IBN7 अपनी राय 51818 पर एसएमएस कीजिए। इसके अलावा आप #HTP और #JNU में देशद्रोही इसके जरिए भी ट्विटर पर अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर IBN खबर के पेज पर भी #HTP लगाकर आप अपनी बेबाक राय रखें। आपकी राय लगातार इस शो में हम दिखाते रहेंगे। खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं इस मामले की शिकायत करने वाले बीजेपी के सांसद महेश गिरी, एसएफआई के नेता प्रशांत मुखर्जी यहां स्टूडियो में मेरे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष हमारे साथ हैं जो जेएनयू के छात्र भी रह चुके हैं, और इसके अलावा हमारे साथ है संघ के विचारक डॉक्टर राकेश सिन्हा यहां स्टूडियो के अंदर। सबसे पहले 45 सेकंड के लिए मैं आप सभी के पास आऊंगा और उसके बाद डिबेट को ओपन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न मैं कांग्रेस के पास ही लेकर आना चाहूंगा। आलोक शर्मा जी, थोड़ा सा यहां पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि मैं एक आर्मी ऑफिसर का बेटा हूं। जम्मू कश्मीर में हम पोस्टेड थे। जो आदमी हमारे साथ में लंच कर रहा होता था, अगले दिन उसकी बॉडी देखते थे हम। जब ऐसे नारे रखते हैं, भारत की बर्बादी तक, कश्मीर की आजादी तक, जंग करेंगे, राहुल गांधी पहली बार बोलने आते, एक शब्द इन एंटी नेशनल स्लोगन्स को बोलने वालों के खिलाफ नहीं बोलते। आलोक जी, देखिए, मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी ने, आकाश जी, पूरी तरह से इस बात का पूरी तरह से खंडन किया है कि जो भी वहां पर नारे लगे हैं वो बिल्कुल किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किए जाने चाहिए। वो पूरी तरह से राष्ट्र के विरोध में नारे लगे हैं और इस तरह के नारों का कहीं पर भी किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं करती है। कड़े से कड़े और कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करती है। ये आधिकारिक स्टैंड कांग्रेस का आज नहीं, 9 तारीख से जब से डिबेट चल रही है तभी से है। आज आप प्रश्न उठाएं, मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का औचित्य आज नहीं है।
कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि जो भी दोषी हैं, जिन लोगों ने नारे लगाए हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, आपके 5 सेकंड बचे थे लेकिन आपकी बात पूरी हुई। महेश गिरी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने इस मामले को आगे बढ़ाया और उसी के बाद एफआईआर हुई। आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि सियासी तौर पे आपने गलती की है इस मुद्दे को उठाकर? अब बीजेपी वर्सेस ऑल हो गया लगता है। आज पूरा सियासत का ही दिन था। जेडीयू आपके खिलाफ, एसपी आपके खिलाफ, आम आदमी पार्टी आपके खिलाफ, कांग्रेस आपके खिलाफ, पूरा लेफ्ट आपके खिलाफ लामबंद। महेश गिरी, ऐसा है, सबसे पहले तो ये तो कोई पार्टीबाजी का विषय है ही नहीं, ये देशभक्ति का विषय, ये राष्ट्रभक्ति का विषय है और इस देश के 125 करोड़ देशवासियों की ये निजी राष्ट्रभक्ति का विषय है। हर कोई इस देश में सांस लेता है। जहां पर ये राष्ट्र विरोधी नारे लगे हैं, उस सरजमी पर जहां वो सांस लेते हैं, आप हम सभी सांस लेते हैं, शहीद हमारे हो जाते हैं जवान, वहां पर ऐसी गतिविधियां चलती है। तो इसमें पार्टीबाजी को बिल्कुल अलग रख के हम सबको एक होकर के ऐसे नारे लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि जिस सरजमी पर वो हनुमान थप्पा सांस ले रहे थे, वहीं ऐसे राष्ट्र विरोधी नारे 1000 टुकड़े कर देंगे इस देश के। ये कौन सी भाषा है? पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत की वो छात्र की यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में ये सब। ठीक है, मैं आपके पास आना चाहूंगा प्रशांत मुखर्जी। क्या आप उस दिन वहां पर मौजूद थे जब ये सारी घटना हुई? क्या आपने वहां नारे लगते हुए सुने? और क्या आपने और आपके साथियों ने मिलकर किसी को कहा कि ऐसे नारे ना लगाएं? मैं पहले आपके सवाल से शुरू करना चाहूँगा, मैं वहाँ मौजूद नहीं था। दूसरी बात, एसएफआई उस प्रदर्शन का हिस्सा नहीं था। कैंपस के अंदर उस दिन पहला जो प्रोग्राम था, प्रो अफजल गुरु प्रोग्राम, उसके बाद जब एवीबीपी और प्रशासन का गठजोड़ के खिलाफ छात्र उतरे थे, तब उस कॉन्फ्रंटेशन को रोकने के लिए कन्हैया कुमार और एसएफआई और बाकी प्रोग्रेसिव सेक्शंस वहां मौजूद हुए थे। हम कड़ी शब्दों में उन नारों की भर्त्सना करते हैं, तमाम चैनलों पे किया है, और हम कहते हैं जो हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनी है वो निर्णय लेगी। अघोषित इमरजेंसी नहीं हो सकता है कैंपस में। आप एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर को गिरफ्तार के अपहरण नहीं कर सकते हैं आप, जैसे आपने प्रबीरपुर कायस्था का इमरजेंसी के समय में किया था जो एसएफआई से। राकेश सिन्हा जी, क्या आप अपनी बात पर कायम है? क्योंकि संघ परिवार से जुड़े कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि लेफ्ट पार्टीज सामने एक चेहरा लेकर आती हैं और रात के अंधेरे में चेहरा कुछ अलग है, क्योंकि वो फिरका परस्तों के लिए बाकायदा समर्थन कर रहे हैं उस वक्त, लेकिन जब सामने डिस्कशन में आते हैं तब वो बातें अलग हो जाती हैं। देखिए, दोहरा चेहरा क्यों है इसका मैं 2 प्रमाण दे देता हूँ कि भोगेंद्र झा कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता हैं। उनका एक ट्रांसक्रिप्ट 3 मूर्ति में रखा हुआ है ओरल हिस्ट्री के दौरान। उस ट्रांसक्रिप्ट के 150वें पेज पर भोगेंद्र झा ने लिखा है, कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर 45-46 में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे। सीपीएम का गठन 1964 में इसलिए हुआ कि सीपीआई के अंदर एक बहस चली कि भारत पर आक्रमण चीन ने किया कि नहीं किया। कम्युनिस्ट पार्टी के 32 नेशनल काउंसिल के मेंबर्स, जिसमें ज्योति बसु नमूद्रिपाद थे, ने कहा कि चीन पर भारत ने आक्रमण किया, वहाँ की सेना हमें मुक्त करने के लिए आ रही है। और तब के गुलजारी लाल नंदा जो कांग्रेस के थे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को जेल में बंद कर दिया था। बताएं तब इमरजेंसी थी या देश में संघ का शासन था? आप बता दीजिए, ये आपको किसने जेल में डाला था? ठीक है, आपके 45 सेकंड पूरे हुए। आशुतोष जी, आपसे जानना चाहूंगा, कितने अफजल मारोगे? हर घर से अफजल निकलेगा। लड़ कर लेंगे आजादी, छीन कर लेंगे आजादी, पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत के 16 टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। जिसने भी इस तरह के स्लोगन दिए हैं उसके खिलाफ क्या कार्रवाई सही तरीके से होनी चाहिए? देखिए आकाश, सबसे पहली बात तो मैं कह दूं कि कोई इस देश से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि इस देश के अंदर कहीं भी राष्ट्र विरोधी नारे अगर लगते हैं और कहीं भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तो ऐसे हर शख्स की पहचान होनी चाहिए, पुख्ता सबूत के आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करिए, फांसी चढ़ाना फांसी चढ़ाइए। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे पास इस वक्त एक वीडियो आया हुआ है जो इस वक्त यूट्यूब पे चल रहा है, और उस वीडियो में कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि कहीं इस घटना के पीछे एबीवीपी के छात्र तो नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कृपया करके आपका चैनल इस वीडियो को मुझसे ले ले और लेने के बाद इसके एनालिसिस करे और एनालिसिस करने के बाद निष्कर्ष पर पहुंचे। मैं ये बात गंभीरता के साथ कह रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो अगर चल रहा है तो इसमें दिखाया गया कुछ वही चेहरे जो एक जगह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और वही चेहरे एबीवीपी। आपकी बात पूरी नहीं हो और आप इत्तेफाक है। आखिरी हमारे मेहमान है जो बोल रहे, इसलिए आशुतोष जी आप कंटिन्यूड रखें क्योंकि आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं।
आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। आपका आरोप क्या है इस वीडियो के अंदर, आप क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? मेरा आरोप यह है कि मेरे पास एक वीडियो भेजा गया है। इस वीडियो में कुछ चेहरे नजर आ रहे हैं और एक ऐसी जगह पर नजर आ रहे हैं जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और फिर यही चेहरे जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक प्रदर्शन हो रहा है और वहां पर भी यही चेहरे जो है वो नजर आते हैं, और वहां पे वो जेएनयू में जो हुआ प्रदर्शन हो रहा है उस पे आपत्ति दर्ज कराते हैं। मेरा कहना यह है कि अगर ये वीडियो सही है तो इसका मतलब यही है कि इसके पीछे गहरी साजिश है, और यह साजिश जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को बदनाम करने की है। और अगर यह साजिश नहीं है तो फिर इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। कि इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय मैंने 8 साल पढ़ाई की है, वहां पे मैंने कभी भी भारत विरोधी नारे लगाने वाले लोगों को न देखा न समझा। मैं 1986 से लेकर 94 तक था, और मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की जो संस्कृति है, वाद विवाद संवाद की संस्कृति है, लोकतंत्र की संस्कृति है, वहां भारत विरोधी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वहां पे आतंकवादियों का गढ़ हो गया है, वहां पे रेड होनी चाहिए, पुलिस जाके महिलाओं के हॉस्टल में रेड कर रही है, ये आपकी बात बिल्कुल साफ है और आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं डॉक्टर राकेश तेरा। देखिए आशुतोष जी, मैं आपके चैनल आशुतोष जी, मैं अपनी बात कर लूं। मैं आपके चैनल से कहूंगा कृपया करके ये वीडियो मुझसे ले, एकदम ले। बिल्कुल आशुतोष जी, हम लेंगे ये वीडियो। आशुतोष जी, बिल्कुल आशुतोष जी, पहले मैं बता दूं, वादे वादे जायते तत्वबोधा इस देश की संस्कृति में ही ये समाहित है कि हम विवाद करते हैं, वाद करते हैं। अकेले दयानंद सरस्वती ने बनारस में मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए 300 पंडितों के साथ विमर्श किया। ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नहीं, भारत की विशेषता है, जिसमें जेएनयू भी आता है। आगे सुन लीजिए, एक अप्रामाणिक वीडियो को जिस तरह से आप पुष्ट कर रहे हैं, यह बहुत ही खतरनाक है। आप यदि इसकी वादा करते हैं कि वीडियो सही है, मैं 100 वीडियो पैदा कर सकता हूं इस तरह से, और अप्रामाणिक वीडियो मैं केजरीवाल जी के बारे में, बाकी लोगों के बारे में दे दूं, और आप एक राष्ट्रीय चैनल पर विद्यार्थी परिषद को बदनाम करने की कार्य कर रहे हैं। कृपया ऐसे वीडियो को यदि है तो आप पुलिस को दिखाइए, आप पुलिस को दीजिए, ये वीडियो पुलिस को दीजिए। मुझे लगता है ये वीडियो इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ा रोल प्ले करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाला यदि शाखा जाने वाला व्यक्ति हो, कि लाल झंडा उठाने वाला व्यक्ति हो, हमारे लिए भारत माता का महत्व है, हमारे लिए संगठन का महत्व नहीं है, झंडे का महत्व नहीं है, रंग का महत्व नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जवाब दें, जिस दिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे एक ट्वीट नहीं किया। जिस दिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे उनकी पार्टी के लोग वहां गए नहीं, और आज मुद्दे को भटका रहे हैं। आज मुद्दा, यदि उस छात्र संघ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी गलत हुई, उसका विरोध हो रहा है, मैं इसको डेमोक्रेटिक मानता हूं, उस विरोध को डेमोक्रेटिक मानता हूं। जो लोग जा रहे हैं उसको मैं डेमोक्रेटिक मानता हूं, मैं गलत नहीं मानता हूं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बहस की परंपरा है, एक अच्छा विश्वविद्यालय, अधिकांश छात्र पढ़ने लिखने वाले हैं, उसी विश्वविद्यालय से आप आए हैं राष्ट्रीय राजनीति में, उसी विश्वविद्यालय से अनेक लोग आए जो भारतीय जनता पार्टी में। विश्वविद्यालय पर सवाल नहीं है, उसकी संस्कृति पर सवाल नहीं है, उसमें जो निहित स्वार्थी तत्व, जो विश्वविद्यालय के मंच का, उसके गुडविल का दुरुपयोग करके पूरे देश में अफजल गुरु का एक अंतिम बात कर दूं, अफजल गुरु का ग्लोरिफिकेशन करना, जिस दिन हनुमान थप्पा का देहावसान हुआ उसी दिन उनका आशुतोष जी, मैं जी आप दोनों के पास आ रहा हूं। कहां गई थी भावना? आप दोनों के पास आ रहा हूं। उससे पहले आलोक जी, आप भी क्या ये मानते हैं, जो आजम खान भी कह रहे हैं, कि ये हो सकता है कि संघ परिवार से ही जुड़े कुछ लोग हों जो इन्फिल्ट्रेट कर गए, उन्होंने इस तरह के एंटी नेशनल वहां पर नारे लगा दिए? देखिए, मैं समझता हूं संघ परिवार जो गोडसे की पूजा करने की भी बात करता है, आजादी के आंदोलन में चाहे वो नमक आंदोलन रहा हो, अंग्रेजों का साथ देने की बात करता हो, 25-50 वर्षों तक वो तिरंगे को फहराने में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट रहती हो, वो अगर ऐसा करे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे पास इस तरह की कोई प्रमाणिक सबूत नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। आज हम केवल ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से ठीक है, जांच के आदेश तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दे भी दिए। महेश गिरी जी, वेस्ट बंगाल का चुनाव अब जेएनयू के माध्यम से तो नहीं लड़ना चाह रहे हैं, ये आज जांच का विषय है। जेएनयू जो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसको आप राजनीति का अखाड़ा क्यों बना रहे हैं? देखिए, एक छोटा जवाब। देखिए एक आलोक जी, मैं एक छोटी सी जानकारी देता हूं, मैं आपको पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। नमक सत्याग्रह में डॉक्टर हेडगेवार 200 स्वयंसेवकों के साथ जेल गए, नेशनल आर्काइव का डॉक्यूमेंट यदि चाहिए तो मैं दे दूं। ये लेफ्ट के लोगों ने 42 के आंदोलन में, डॉक्यूमेंट्स राकेश जी बहुत सारे हैं, जिसमें आरएसएस ने किस तरह से अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों से से चले जाएंगे। आज का विषय वो नहीं है, आज का विषय केवल ये है कि आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के ब्रांड को खराब नहीं करना चाहते हैं। आप अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनके गोद में बैठ रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस को तोजो का कुत्ता किसने कहा? सीताराम येचुरी जी से पूछिए, क्या आज तक
उन्होंने इस कहीं बात के जवाहरलाल लिए नेहरू यूनिवर्सिटी माफी को मांगी देश राजनीति का से। अखाड़ा सुभाष नहीं चंद्र बनाना बोस को चाहते हैं। तोजो कौन आज का था? विषय ये जापान है का कि एक मिलिट्री लीडर था और सुभाष अरे चंद्र भाई, बोस को अभी कार्टून तक में क्या दिखाते क्या तोजो हुआ का है और कुत्ता। आपके ये नेताओं ने देशभक्ति क्या-क्या बताते कहा हैं। है? एक मिनट, सुब्रमण्यम और स्वामी ने एक क्या अंतिम कहा है? एक वो अंतिम बात public मैं बता domain दूं में। वामपंथियों को, मैं मैं केवल वामपंथियों लेना को, चाहता हूं। नहीं, मैं किसी जब के पक्ष में बांग्लादेश नहीं हूं। लिबरेशन मूवमेंट लेकिन चल रहा आप था, कहीं मैं ऐसा एक तो प्रमाणित नहीं बात कि कर रहा अपनी हूं। वैचारिक लड़ाई याहिया खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, सीपीएम का नारा था बंगाल में, याहिया इंदिरा एक है। आज ये CPM पार्टी के लोग आरएसएस को, आज और राहुल गांधी तो के अपनी ऊपर है। वैचारिक राकेश जी ने बेरोजगारी बड़ी दूर करने जा रहे हैं। विनम्रता एक मिनट, आप सबको देख रहा हूं, JNU महेश गिरी इस मामले पर अभी जो जवाब देना चाह रहे हैं वो हम सुनना चाहते हैं। महेश गिरी जी। एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो आशुतोष जी ने जो बात कही एबीवीपी के वीडियो की, मैं आशुतोष जी आपको ये कहना चाहूंगा कि मेरी जो शिकायत एफआईआर जो थी वो राष्ट्र विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ थी। और आप जिस तरह से ये वीडियो की बात कर रहे हैं भटकाने के लिए, जिस तरह से आपने इस विषय को रखा है, मैं आपको कहता हूं कि यदि ऐसे छात्र जो पाकिस्तान जिंदाबाद या राष्ट्र विरोधी नारा लगा रहे हैं, सबसे पहले एफआईआर करने के लिए मैं जाऊंगा वहां पर आप विषय को मत भटकाइए। जिस पार्टी से आप आते हैं अरविंद केजरीवाल, मैं पुराने वक्त से जानता हूं, रंग बदलने के लिए देश के भावनाओं का जिस तरह से दुरुपयोग अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, एक देशभक्ति की भावनाओं की हत्या करके, आंदोलन की हत्या करके वो आए हैं और आज विषय भटकाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। 4-5 दिन अरविंद केजरीवाल जी क्या सोए हुए थे? अगर देशभक्ति उनके अंदर इतनी देशभक्ति थी तो कोई ट्वीट नहीं किया। और आज जिस तरह से बातें यहां पर हो रही है, बड़ी शर्मनाक है। जब राष्ट्र के विरोधी नारे लग रहे हैं, पूरे देश इसके लिए एक ऐसा आंदोलन खड़ा हो रहा है, वैचारिक आंदोलन, कि इनको माफ नहीं किया जाना चाहिए। और तब हम ऐसी बातें खड़ी करते हैं, बेहद शर्म की बात है। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी और आप लोगों को इसका सबक सीखना पड़ेगा। जी जी आशुतोष जी। नहीं, ये महेश गिरी जी धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको सबक सीखना पड़ेगा, सबक देखना पड़ेगा। इस तरीके की धमकी से महेश गिरी और बीजेपी और आरएसएस के लोग मुझे दबा नहीं सकते ना डरा सकते। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि हमें एक वीडियो मिला है और वो वीडियो मेरे पास है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि उस वीडियो के अंदर कुछ लोगों की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें जो हैं, को दीजिए, आप पुलिस को दीजिए। वहां भी नजर आते हो विद्यार्थी परिषद पर आरोप लगाने से पहले आप पुलिस को दीजिए। आप विद्यार्थी परिषद पर गलत आरोप मत लगाइए। आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, पुलिस को दीजिए। आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, आप जाकर पुलिस को दीजिए। आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर विद्यार्थी परिषद पर आरोप लगाने की गलत कर रहे हैं। आप एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। कोई भी वीडियो लेकर किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं। कई वर्षों तक पत्रकारिता मैं फिर आपने कह रहा हूं, और राकेश आप पुलिस को दीजिए ना, आप पुलिस कमिश्नर के पास जाइए। आप हर बात के लिए अरविंद केजरीवाल पुलिस कमिश्नर के पास जाते हैं, इस बात के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं? वीडियो लेकर जाइए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं फिर दोहरा देता हूं मैंने क्या बात कही है। आप लोग उसका उस नहीं, ठीक है आशुतोष जी, यहाँ पर सीधी बात, आप अपनी बात कह चुके हैं। सीधी बात यह कि आप पुलिस को ये दें और हम भी आपसे ये वीडियो लेंगे। लेकिन प्रशांत, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। ये जो कार्यक्रम प्रेस क्लब में हुआ, जिसमें बाकायदा न केवल कश्मीर के लोगों को भड़काने की कोशिश है, बल्कि साथ में मणिपुर, नागालैंड, असम, गोरखालैंड, इन सब के लोगों को भड़काने की कोशिश है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? वाम दलों का और आप जैसे युवाओं का क्या कहना है प्रशांत? बहुत कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करते हैं। उसमें आप खुद देख सकते हैं, उसमें डीएसयू लिखा हुआ है। हमने किसी का ठेका नहीं लेके रखा है कि कौन क्या करेगा। हम माओवादियों के सख्त खिलाफ है और सेशनिस्ट स्लोगन्स के भी सख्त खिलाफ है। और क्या ये कल्चरल इवनिंग कहलाई जा सकती है? बिल्कुल, देखिए सवाल है बिल्कुल नहीं। कल्चरल इवनिंग, मेरे कहने का मतलब है जो पोस्टर आप दिखा रहे हैं उसमें जो लोगों के नाम लिखे हैं, वो चंद लोग इस स्लोगन्स को रेस कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो अध्यक्ष क्या कर रहा था? जेएनयू का अध्यक्ष क्या कर रहा था? जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष उस कल्चरल इवनिंग में क्या कर रहा था? देखिए बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। और आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आज जो सभा कैंपस के अंदर हो रही है, आज की सभा छोड़िए, वो सभा को तोड़ने के लिए कल्चरल इवनिंग कर रहे हैं। हे भगवान, ये सुनना ही नहीं चाहते ना। कौन बचाएगा? वो सभा वामपंथियों का
आपातकाल के खिलाफ सभा हो रही है वहां पर। भाजपा क्या घोषित आपातकाल वाले हैं उनके लिए। अरे ये देश को तोड़ते हैं, ये पीडीपी के अलाई है। ये कश्मीर में पीडीपी के अलाई है, ये कश्मीर में पीडीपी के अलाई है। क्यों है ये अकाली दल के अलाई क्यों है? जब देश अकाली दल में क्या समस्या है? उन्होंने खालिस्तान का नारा दिया, पीडीपी ने आजाद कश्मीर का नारा दिया। अकाली दल देश की लेजिटिमेट पार्टी है। अच्छा, अकाली दल एक लेजिटिमेट पार्टी है, रूलिंग पार्टी है। क्या बात कर रहे हैं? प्रशांत जी मुझे एक चीज और बताइए। हाँ। जब बीफ पार्टी हो रही थी हैदराबाद के अंदर तो बहुत सारे वाम दलों से जुड़े हुए संगठन वहां पर थे। बिल्कुल थे। वहां पर बाकायदा ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि हम काऊ का गाय का मीट देंगे जो बैंड है वहां पर। उसके बावजूद आप समर्थन में खड़े रहे। अभी आपको क्लैरिफाई करना है जिसके कारण चाहूंगा। आपके ऊपर आरोप लगे। मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा, हम ऑर्गेनाइजर नहीं थे। जो ऑर्गेनाइजर थे आप उनके साथ खड़े रहे बोलने के बावजूद। बोलने दीजिए, मेरी बात को कंप्लीट करने दीजिए। सवाल है कि हम उनके किसी भी इस तरह के अटेम्प्ट्स के साथ नहीं है। जब आप नहीं बोलते, उस समय आपने नहीं बोला। बिल्कुल, जिस समय नारे लगे जेएनयू में तब भी आपके लोगों ने नहीं बोला। किसने नहीं बोला? किसने नहीं बोला? आपके न्यूज चैनल के अंदर विक्रम सिंह राष्ट्रवादी जनमत में सीपीआई सीपीएम को देखने के लिए बाध्य किया है। आपके पास वीडियो है अपनी बात करने के लिए। बिल्कुल, आपके चैनल में सुमित अवस्थी के साथ विक्रम सिंह ने कंडेम किया है। जब ये सब नारे लग रहे थे आपके पास ऐसे लोग हैं आपके समर्थन में जो कह रहे थे नारे मत लगाओ, लोगों को रोक रहे थे। आपसे क्या कह रहा हूं? जनमत का जो दबाव है, मैंने सीपीआई सीपीएम रेंग रही है, घुटने टेक रही है। एक मिनट बात पूरी कर ले। ये इतने असहिष्णु है, सुनते नहीं है सवाल। मैंने आपसे सबसे पहले शुरुआत करते हुए कहा कि वहां जो कार्यक्रम अफजल गुरु के समर्थन में हुआ था उसके साथ कोई नहीं खड़ा था। वहां प्रोग्रेसिव सेक्शंस और एसएफआई और एआईएसएफ के लोग तब पहुंचे थे जब कोई कॉन्फ्रंटेशन का सवाल हुआ था। एवीबीपी और प्रशासन के गठजोड़ के खिलाफ एकजुट हुए थे। नहीं तो मेरे ख्याल से जो आप कह रहे हो आपका दावा है और दूसरी तरफ दूसरे दावे भी हैं, लेकिन सच तो सामने आ ही जाएगा क्योंकि सारा मामला बहुत सारे वीडियोज हैं। और एक और वीडियो आशुतोष जाना चाहते हैं जो वो पुलिस को दें, ये बीजेपी का कहना है। सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और जो भी भारत के खिलाफ नारे लगा रहा है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जनता क्या कह रही है भी सुन लीजिए। सवाल यह था क्या देशद्रोहियों की वकालत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? हजारों की संख्या में आज जवाब मिले हैं। 98% 98% दर्शक कह रहे हैं हाँ, 2% सिर्फ है जो कह रहे हैं नहीं। ट्विटर पर यही सवाल पूछा था, 93% दर्शक कह रहे हैं हाँ, सिर्फ 7% दर्शकों का जवाब है नहीं।